Hello and welcome to Crypto Boom Signal again. तो टुडे इज द बिगेस्ट डे। 1,16,800 के लगभग बीटीसी ने डेली में क्लोज किया है और आज एफएमसी की मीटिंग रात को 11:30 बजे डिसीजन आएगा और उसमें 97% लोग ये कह रहे हैं कि जो 25 पैसे है उसका रेट कटेगा। हालांकि उसमें 97 में 11% बंदे वो भी हैं जो कह रहे हैं कि 50 पैसे का रेट कट सकता है। तो जो प्राइस इन हुआ है जो 1.15 से लेके 1,16,800 का, वो बिटकॉइन में तो हो गया है पर वो ओल्ट कॉइन में इतना प्राइस इन नहीं हुआ। वो तो हल्के से डिप में ही गए हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं आई। उसका तो सिर्फ पंप और डंप ही चल रहा है। मैंने शायद जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें अगर मैं डॉट कॉइन को लेके पकड़ूं तो डॉट कॉइन उस टाइम पे था शायद 4.37 के ऊपर था पोल्का डॉट और अभी 4.22 के ऊपर चल रहा है। तो जो आपके ओल्ट कॉइन है वो पंप नहीं हुए, वो उल्टा डंपिंग हुए हैं, उनमें कोई प्राइस इन फैक्टर नहीं हुआ। हमने ये सोचा था कि शायद अगर प्राइस इन होता है, जो कि बिटकॉइन का तो हो रहा है, सोलाना का भी हो रहा है, पर जो ओल्ट कॉइन है उसमें हमने थोड़ा सा डंप ही देखा है, पंप उसमें अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो अब करें क्या? अब रात को जो डिसीजन आएगा उधर से, ये जो सितंबर का महीना है, मैंने आपको बोला है कि ये यूएसए का फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है, कंपनीज ने प्रॉफिट को बुक करना होता है। तो अब हमारा एक्शन क्या होगा अगला? अब होगा ऐसे कि रात के 11:30 बजे तक जो बिटकॉइन है या जो मार्केट है हल्की हल्की अपवर्ड मूवमेंट में ही जाती जाएगी। और होगा क्या कि अगर तो 25 पैसे का रेट कट होगा तो बिटकॉइन में हो सकता है 1 से 2,000 का कोई हल्का सा पंप आ जाए और उसके बाद सारी मार्केट डंप होगी, क्योंकि लोग लॉन्ग लीवरेज लेके बैठे होंगे तो वो सारे सेल ऑफ करेंगे, तो जिससे क्या होगा, हल्का सा मार्केट में करेक्शन आएगी। पर अगर पॉवल ने रेट कट 50 पैसे का कर दिया, बाई चांस कोई सरप्राइज मिल गया, तो फिर आपको आज ही बिटकॉइन और इथेरियम में दोनों में ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, अगर ऐसा होता है तो। और अगर बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई जाता है या इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई जाता है, कॉइन भी पीछे पीछे जाएंगे, तो आपने करना क्या है? अब एक्शन क्या करना है आपने? जैसे ही आपको लगे ना कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के नज़दीक जा रहा है, 1.24 1.25, इथेरियम भी 5,000 के ऊपर है, तो सबसे पहले तो आप अपनी सारी की सारी फ्यूचर पोजीशंस को क्लोज कर दो, ठीक है? और उसके बाद जो आपका स्पोर्ट में पड़ा हुआ है, स्पोर्ट में भी हमने, अगर हमें कोई किसी भी तरह का पंप देखने को मिलता है, चाहे वो 25 पैसे के रेट कट पे देखने को मिले, चाहे वो 50 पैसे के रेट कट पे देखने को मिले, अगर हमें किसी भी तरह का कोई भी पंप मिलता है रात को 11:30 बजे के बाद, तो हमने फटाफट करना क्या है? फ्यूचर पोजीशन को क्लोज करना है। और जितना भी स्पोर्ट में पड़ा हुआ है 50% आप स्पोर्ट में से निकाल लें, डॉलर निकाल लें, 50% कॉइन रखे रहें और 50% डॉलर को निकाल लो, क्योंकि सितंबर माना जाता है कांडिया मंथ क्रिप्टो इंडस्ट्री में। ये कांड करते हैं सितंबर में। अगर मैं आपको दूसरी तरफ बताऊं अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिका का अगर आप पकड़ लो, नैस्डैक पकड़ लो, S&P 500 पकड़ लो, डो जोन्स पकड़ लो, गोल्ड पकड़ लो, सारे ऑल टाइम हाई के ऊपर है। सिर्फ क्रिप्टो ही उसको फॉलो नहीं कर रही है। और हालांकि अब हमको पता है कि बिटकॉइन गोल्ड को फॉलो करता है, पर ये सारी चीज़ें ना एक्सचेंज वालों ने रोक के रखी हुई हैं। ये अभी मैनिपुलेशन चल रही है मार्केट में। होगा क्या कि इन 3-4 जगह से जो यूएसए की सारी स्टॉक मार्केट मैंने आपको गिनाई है और गोल्ड है, सबसे प्रॉफिट बुक होके आना क्रिप्टो में ही है। पर इन्होंने करना क्या है कि जो 3rd वीक ऑफ सितंबर है ना, हमें थोड़ी इसमें अलर्ट रहना पड़ेगा। मैंने इसीलिए आपको बोला है कि 50% आप स्पोर्ट में रहना, 50% आप डॉलर रख लेना अपने पास। अगर कोई भी पंप आता है तो उसमें क्या करेंगे, ये 3rd वीक ऑफ सितंबर में कांड कर सकते हैं। ये बिटकॉइन को नीचे, अगर ये 1.20 1.22 जहाँ पे भी ये लेके जाएं, बाई चांस अगर जाता है तो, या 1.16 1.18 जहाँ पे भी जाता है बिटकॉइन, ये बिटकॉइन को 1.12 1.8 और 1.3 ये वाले लेवल ये दिखा सकते हैं आने वाले सितंबर के तीसरे वीक में। मैं ये समझता हूँ कि चौथे वीक सितंबर से या फिर 1st वीक ऑफ अक्टूबर से मार्केट पूरे फुल अप ट्रेंड में होगी। पर इन्होंने जो बीच में मैनिपुलेशन करनी है ना, हमने उससे बचना है। आज जितना भी आपको पंप मिले, चाहे आपके ओल्ट कॉइन आपके स्पोर्ट के बराबर आ जाएं,
आप फिर भी 50% अपने फंड जो हैं वो डॉलर निकाल के रखो। फ्यूचर तो सारे क्लोज कर दो, फ्यूचर तो कोई रखना ही नहीं है, ठीक है। 50% फंड रख लो, जैसे ही कोई पंप आए उसमें से आप बाहर आ गए। और फिर हमने वेट करनी है करेक्शन की। 17 सितंबर की जैसे आज की मीटिंग है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें 27 सितंबर 10 दिन आप वेट कर लो। हम ना जो कॉइन्स हैं उसको थोड़ा सा महंगा चाहे बाय कर लें। मान लो पोल्का डॉट अभी चल रहा है 4.22 पे, ठीक है। तो मेरी पर्सनल क्या स्ट्रेटजी होगी, मान लो मेरे पास डॉलर पड़े हैं, तो हमने करना क्या है कि मैं ये देखूंगा कि क्या पोल्का डॉट 3.5 पे आ गया, या तो मैं पोल्का डॉट को 3.5 और 4 के बीच में एकमुलेट करूंगा, या फिर अगर मार्केट बढ़नी शुरू होगी मेरे प्राइस पे नहीं आती, तो मैंने सोचा हुआ है फिर पोल्का डॉट को 4.5 और 5 के बीच में बाई करूंगा। बीच वाला काम नहीं मैंने करना। मार्केट बढ़ जाएगी, मैं 10% माल को महंगा उठा लूँगा, पर हमने अपने आप को एक मौका देना है। 50% आप स्पोर्ट में रहो, बढ़ जाएगा तो आपका स्पोर्ट बढ़ेगा। अगर कम हो जाएगा तो यू हैव ए प्लान बी, आपके पास डॉलर पड़े हैं। नीचे से जितनी डिप मिले वो करेक्शन, चाहे ये 15% की कराते हैं, 20% की कराते हैं, 30% की कराते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होगी। और अगर करेक्शन नहीं भी आती बाई चांस, जैसा कि हिस्ट्री तो रिपीट हो नहीं रही, अगर नहीं भी आती तो हमारे पास 50% स्पोर्ट में माल होगा और 50% हम 10% थोड़ा महंगा खरीद लेंगे, पर वो खरीदेंगे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर के आखिरी दिनों में। हमने कोई इतनी जल्दबाजी नहीं करनी सामान को खरीदने की। इनको कांड करने दो जो ये मशहूर हैं सितंबर में करने के लिए। हम सिर्फ 10 दिन मार्केट से बाहर रहेंगे, हम 50% डॉलर लेके बैठ जाएंगे, 50% हम स्पोर्ट में रहेंगे। हमारे पास दोनों प्लान रेडी, प्लान ए प्लान बी। प्लान ए में हमारे पास स्पोर्ट में माल पड़ा हुआ है, प्लान बी में हमारे पास डॉलर पड़े हैं। अब करो जो करना है, और फ्यूचर हमने कोई करना नहीं है जब तक ये सितंबर ख़त्म नहीं होता। कोई फ्यूचर अगर ओपन भी करना है तो बड़े ध्यान से आप अक्टूबर में फर्स्ट वीक से आराम से करो, कोई चक्कर नहीं है। अगर पोल्का डॉट आज 4.20 पे चल रहा है, आपकी लिक्विडेशन 2 पे आएगी कल को। अगर वो 5 पे आ गया तो लिक्विडेशन 2x के साथ सिर्फ $2.5 के ऊपर आएगी, तो वो भी आप कर सकते हो। यानी कि हमने अपने आप को मौका देना है, हमने इनके क्रैश में नहीं फंसना। ये बिटकॉइन को 1.22 से क्रैश करा सकते हैं, 1.12 पे ले जाएं, 1.2 पे ले जाएं, ये कुछ भी कर सकते हैं सितंबर मंथ के अंदर। दैट्स वाई जो सितंबर मंथ है उसको क्रैश मंथ माना जाता है। तो जितना भी पंप आएगा, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, 50% फंड आपने बाहर निकालने हैं, 50% स्पोर्ट में लगे रहने दो, फ्यूचर पोजीशन सारी क्लोज कर दो। अल्टीमेटली अब आपको लास्ट बात बोल रहा हूँ, सारी मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही है यूएसए की। नैस्डैक, डॉ जोन्स, S&P 500 और आपका जो गोल्ड है, ये सारा पैसा क्रिप्टो में आना है और ये सारा कुछ बेचेंगे। क्रिप्टो भी बहुत ऊपर जाएगी, क्रिप्टो में भी मनी का फ्लो आएगा। ETF कंपनियों के पैसे आएंगे, गोल्ड में से पैसा आएगा, स्टॉक मार्केट में से प्रॉफिट बुकों के पैसा आएगा, रिटेल फॉर्मो आएगी, बहुत कुछ आएगा। रेट कटने के बाद पैसा भी छपेगा, पर वो जो फुल अप ट्रेंड है वो अक्टूबर में मिलेगा। जो इन्होंने कांड करना है 10 दिन में इनको करने दो, नहीं भी करते तब भी कोई बात नहीं, हम कोई सामान थोड़ा सा महंगा बाई कर लेंगे, पर हमने इनके जाल में नहीं फंसना। हमने अपने आप को 2 प्लान में रखना है, प्लान ए प्लान बी। एक में हमारे पास स्पोर्ट में कॉइन है और एक में हमारे पास डॉलर रहेंगे। तो बस आप ये लेके चलो कि ओवरऑल जो सिनेरियो है वो बुलिश है, क्योंकि सारी मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो क्रिप्टो भी ऑल टाइम हाई जाएगी। जो क्रिप्टो की मार्केट कैप है जो आज 4 ट्रिलियन के आसपास चल रही है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 6 से 8 ट्रिलियन तक जानी चाहिए, और आपके जो ओल्ट कॉइन है वो मिनिमम 3 से 5x तक जाने चाहिए। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। जो आज की मीटिंग है वो देखते हैं क्या रंग लेके आती है, और कल मैं आपको एक नया अपडेट कर दूंगा कि कल से हमने क्या प्लान आउट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बूम बूम।